सुप्रभात बच्चों। तो कल आपने पतंग कविता का भावार्थ समझा। आशा है आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और आगे भी आप ऐसे ही ध्यानपूर्वक सुनते समझते रहेंगे। आज हम इस पाठ के, इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। आप उस पर ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक को समझेंगे। तो कल आपने जो सार समझा था उसको एक बार फिर से हम थोड़ा सा समझ लें। लिखित तौर पर आप इसको देख लें और मैं आशा करूंगा कि आप इसे लिखेंगे भी अपनी उत्तर पुस्तिका में। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों तथा प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। भादो मास गुजर जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। सुबह के सूर्य का प्रकाश लाल चमकीला हो जाता है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, ये शरद नहीं शरद है, इसे आप थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं। तो ये शरद ऋतु है। शरद ऋतु का यह चमकीला इशारा बच्चों को पतंग उठाने के लिए बुलाता है और पतंग उड़ाने के लिए मंद मंद वायु चलाकर आकाश को इस योग्य बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंगे आकाश की ऊंचाइयों में उड़ सके। बच्चों के पाँवों की कोमलता से आकर्षित होकर मानो धरती उनके पास आती है, अन्यथा उनके पांव धरती पर पड़ते ही नहीं ऐसा लगता है, मानो वे हवा में उड़ते जा रहे हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उन्हें उनके शरीर हवा में लहराते हैं। वे किसी भी खतरे से बेखबर होते हैं। बाल मनोविज्ञान, बाल क्रियाकलापों एवं बाल सुलभ इच्छाओं का सुंदर बिंबों के माध्यम से अंकन किया गया है। बिंब यानी एक प्रकार से जो शाब्दिक चित्रण है वह किया गया है। यहाँ सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न देखिए थोड़ा, कि जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास। इस पंक्ति की भाषा संबंधी विशेषताएं देखिए क्या है, कि नए प्रतीकों का प्रयोग, कपास और कोमल। कपास बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए कोमलता के लिए जहाँ दूसरे प्रतीक प्रयोग किए जा रहे थे, फूल इत्यादि, यहाँ कवि ने पहली बार कपास का प्रयोग किया है। इस पंक्ति में प्रयुक्त लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। लाक्षणिकता, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए संगीतमय वातावरण की सृष्टि। सुनहला सूरज प्रतीक का अर्थ बताएं। निडर, उत्साह से भर जाना। अब स्तर के हिसाब से देखिए प्रश्नोत्तर, कि कविता में पहला स्तर है, कविता में भादों का जो वर्णन मिलता है, आप ये स्तर वगैरह मत लिखना, सीधे सीधे आप प्रश्न उत्तर लिखते चले जाना। कविता में भादों का जो वर्णन मिलता है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कविता में भादो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना है। सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाया गया। प्रातः काल के मनोहारी वातावरण, मंद मंद समीर के प्रवाह सहित कई ग्रामीण झांकियां उभरती हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? लाल विशेषण का प्रयोग किया है, यानी खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है। अगला है, बच्चों को पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारों से कौन बचाता है? उनके रोमांच का वेग। अगला प्रश्न है, पतंग के साथ बच्चों के उड़ने का क्या संबंध है? उत्तर है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी आकाश में उड़ती हैं। शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? भादों के बाद रिमझिम फुहारों के साथ। अगला है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य? बच्चे रोमांचित होकर निर्भय होकर खेलते हैं जब छतों पर इधर उधर दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास से बच्चों का क्या संबंध है? जिस प्रकार कपास कोमल और मुलायम होता है उसी तरह बच्चे भी जन्म के साथ ही कोमलता लेकर आते हैं। कवि ने सवेरे की तुलना किससे की है और क्यों? खरगोश की लाल आंखों का, सुबह का सूरज लालिमा लिए होता है इसलिए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि बच्चे भी कल्पना करके आसमान में निरंतर उड़ रहे होते हैं। तो इस प्रकार आप इसके प्रश्न देखिए और ये
प्रस्तुति गुलाबचंद जैसवाल, स्नातकोत्तर हिंदी अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। और आगे हम आपको इसके बिंबों से संबंधित प्रश्नों को देंगे। तो ये आज ये सारे प्रश्न उत्तर आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे और ताकि आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखा हो। तो आशा है आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। देखिए ये सार है, सार को भी ध्यानपूर्वक आप पढ़ते जाएं, मन में ही बोले चाहे, और आप तो वैसे भी घर में हैं इस समय, तो आप धीरे धीरे बोल करके लिखें तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको पढ़ते जाएं और धीरे धीरे बोलते हुए लिखते जाएं, इससे याद रहेगा आसानी से आपको। तो इस प्रकार से आज का यह प्रश्नोत्तर का कालांश आपका समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। धन्यवाद।